Today we are going to discuss about rule method or set builder form. In previous lecture we learn about listing method और roster method. ठीक है, एंड हमने उसमें उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखे हैं. उसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, देखिए रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म ये अपना टॉपिक है. मतलब ये है अपना सेकंड मेथड ऑफ राइटिंग सेट. अब सिंपल लैंग्वेज में आप इसे समझने की कोशिश करो. मतलब जैसे आपको कोई भी सेट दिया रहा, ठीक है, कोई भी सेट दिया रहा, उससे हम जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, उस टाइप की मेथड को हम कहते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड. जैसे अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे मैं कहता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. पहले हम इसे लिस्टिंग मेथड के हिसाब से देखते हैं. लिस्टिंग मेथड के हिसाब से हम क्या करते थे, इसे ए लिखते थे. लिस्टिंग मेथड, हाँ मैं अभी लिस्टिंग मेथड बोल रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट लिस्टिंग मेथड बोल रहा हूं. लिस्टिंग मेथड के हिसाब से हम कैसा करते थे, इसे ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हम इस तरीके से लिस्टिंग मेथड बनाते थे. अब रूल मेथड में क्या है, इसे हमें जनरल फॉर्म में लिखना है. जनरल फॉर्म यानी कैसा कि हम सबसे पहले सेट बनाएंगे. अब ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में बना रहा हूं, ठीक है. सेट बिल्डर फॉर्म इज इक्वल टू या फिर रूल मेथड. आप करली ब्रैकेट बोलोगे. आप जनरली क्या बोल दोगे, एक्स है. मतलब 1 to 10 आप नहीं लिखोगे, आप क्या बोलोगे, उसे एक्स बोलोगे, या आपकी मर्जी उसे वाई बोलना है या जेड बोलना है, आपके ऊपर. सेट ऑफ किसका नंबर है, ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर. तो यहां पर मैं डैश दे रहा हूं. ये डैश को हम कहते हैं सच दैट. क्या कहते हैं इस डैश को, सच दैट. ठीक है, और फिर से मैं ये एक्स लिखा, लेकिन अब ये जो एक्स है ये मैं किसको बिलोंग कर रहा हूं, एन. और एन क्या है, इंडिकेट करता है नेचुरल नंबर को. किसको इंडिकेट करता है, नेचुरल नंबर को. कॉमा दिया मैंने. अब नेचुरल यहां पर जो एक्स है मैंने क्या बोला था, जनरल फॉर्म में ले रहा हूं. अब क्वेश्चन की तरफ देखो क्या बोला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. तो ये जो एक्स लाइज करेगा कहां से, 1 से लेके 10 के बीच में, या फिर 1 to 10 तक के लाई करेगा अपना एक्स. तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे, देखो 1 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 10 और करली ब्रैकेट क्लोज. अब 1 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 10 का मतलब क्या होगा, देखो एक्स की वैल्यू हम 1 भी पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम 10 भी पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम 2 भी पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9. तो ये होता है, इस तरीके को लिखने को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. देखो एक बार वापस से क्लियर कर लो. हम जब लिस्टिंग मेथड बनाते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, वो जो भी सेट रहता है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं. क्या लिखते हैं हम, एलिमेंट्स. लेकिन जब सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं तो हम उस टर्म को जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. जनरल फॉर्म कैसा, 1 to 10 हम नहीं बोलेंगे. हम क्या बोलेंगे कि वो एक एक्स है, ठीक है, एक्स बोलेंगे. लेकिन एक्स किसका नंबर है, नेचुरल नंबर का. ठीक है, एक्स किसका नंबर है, नेचुरल नंबर का. और एक्स कहां से कहां तक के लाई कर रहा है, लाई मतलब कहां से कहां तक के हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं, वो है 1 से लेके 10 तक के. तो अब हमने उसे किस तरीके से लिखा, देखो एक्स, ये डैश दिया मैंने, इस डैश को हम कहते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन. एंड ये जो सिंबल है ई जैसा, ठीक है, ई मतलब सोया थोड़ा सा ई बेंडेड ई जैसा, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू एन. ये एन मतलब किसका सिंबल है, नेचुरल नंबर का. फिर कॉमा दिया मैंने, एक्स बताया कहां से कहां तक के लाइज कर रहा था, 1 से लेके 10 तक है. 1 से लेके 10 तक है. देखो ऊपर अपने वैल्यू लिखे ना लिस्टिंग मेथड में, देख लिया आप, वर्डिंग देख लीजिए कैसा. अब हम इसे रीड कैसे करेंगे, रीड एज, इसको रीड कैसे करेंगे, ठीक है. सेट ए, ओके, ये सेट ए है. ये जो सेट है इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट. अब ये देखो सेट है, ये पूरे सेट किसका है, एक्स का. सच दैट एक्स, ये जो एक्स है ये मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर फ्रॉम कहां से लेके कहां तक के, 1 to 10. ये मैंने वर्ड्स में बताया आपको. यही चीज हमने सेट बिल्डर मेथड में इस तरीके से आया. लेट्स से अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि और एक बार क्लियर हो जाए.
जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, क्या बोला हूं मैंने, बिटवीन 1 and 10, ओके, बिटवीन 1 and 10। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा जो सेट बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, 1 से लेके 10 के बीच में। अब मैं जब सेट बनाऊंगा, बिटवीन बोला हूं ना मैंने फ्रॉम बोला क्या, नहीं, ये बिटवीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 and 10, बिटवीन 1 and, मतलब 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर है हम उसका सेट बना रहे। अगर हम इसे लिस्टिंग मेथड के हिसाब से लिखते हैं, किसके हिसाब से, लिस्टिंग मेथड, जिसे हम और एक बोलते हैं रोस्टर मेथड, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट बनाता मैं, 1 नहीं लिखता मैं, क्या लिखता, 2 लिखता। क्यों बोला, बिटवीन 1 and 10, 2 3 4 5 6 7 8 9, और करली ब्रैकेट क्लोज करता। 10 क्यों नहीं लिखता मैं, क्योंकि मैंने बिटवीन बोला मतलब इन दोनों के बीच का नंबर। अब इसे ही मैं किसके फॉर्म में बनाने के कर रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम उसे कहते हैं रूल मेथड। क्या कहते हैं हम उसे, रूल मेथड। तो अब हम कैसे बनाएंगे, ए, पहले सेट का नाम ले लेते। अब ये सारा नंबर ना लिखते हुए मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स, क्या नाम दिया, एक्स। फिर मैं क्या कहता, डैश दे रहा हूं, डैश को मैं क्या कहता हूं, सच दैट। अब सेट किसका है अपना, नेचुरल नंबर का, तो ऑब्वियसली ये एक्स किसको बिलोंग करेगा, एन को। ये जो ऐसा ये है, ये इसका नाम है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, किसको, एन। एन मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग। अब यहां पर मैं कॉमा दूंगा, ठीक है, अब यहां पर एक्स लिखूंगा। अब ये देखिए 10 और 1, यहां पर बिटवीन बोला है ना, तो बिटवीन 1 and 10 बोला है, तो 1 और 10 को छोड़ के तो x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 और स्ट्रिक्टली लेस देन 10। यहां पर देखो x 1 जो है x से पूरे तरीके से छोटा है और 10 से पूरे तरीके से छोटा है, मतलब x जो है 10 की वैल्यू नहीं लेगा, x जो है 1 की वैल्यू नहीं लेगा, x कौन सी वैल्यू लेगा, एक तो 2 लेगा, एक तो 3 लेगा, एक तो 4 लेगा, एक तो 5 लेगा, एक तो 6 लेगा, एक तो 7 लेगा, एक तो 8 लेगा, एक तो 9, या फिर पूरे लेगा, लेकिन 1 और 10 को छोड़ के। आया सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10 का अगर हमें लिस्टिंग मेथड बनाना रहता तो इस तरीके से बनाते, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड बनाना है तो उसे हमें जनरल में मेथड में करना है। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता, अगर आपको इसको इस तरीके से लिखना रहता, आप x की जगह x ना लिखते हुए y भी डाल सकते हो, y सच दैट y बिलोंग्स टू n, n सिंबल है नेचुरल का 1 स्ट्रिक्टली लेस देन y स्ट्रिक्टली लेस देन 10 और करली ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर। सो लेट्स से अनदर एग्जांपल इज सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम 0 to 10, ओके। अब मैंने क्या बोला हूं, सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम 0 to 10। तो अब हम कैसा बनाएंगे, a इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, x, ओके, सच दैट, डैश का सिंबल दो, x बिलोंग्स टू, होल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से, फिर कॉमा दो, x जो है फ्रॉम बोला है ना तो x इज इक्वल टू 0 भी होगा, x इज इक्वल टू 10 भी होगा, तो x इज लेस इक्वल 10 एंड ग्रेटर इक्वल 0। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और एक तरीका है, वो है वर्ड्स में लिखने का तरीका, ठीक है, मतलब इसी टर्म्स को हम वर्ड्स में किस तरीके से लिखते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल आप देख लो। जैसे मैं कहता हूं, जैसे मुझे एक एग्जांपल दिया है, x इज इक्वल टू AET, ठीक है, मुझे एक सेट दिया। अब ये सेट किस फॉर्म में है, लिस्टिंग फॉर्म में है, लेकिन अगर आप वर्ड को देखो AET, चलो ये ऐसा मैं थोड़ा सा उल्टा दे दिया, इसे काटता हूं मैं, x इज इक्वल टू मैं देता हूं EAT, ठीक है। ये EAT अगर आप इसे जोड़ के देखो तो क्या बनता है, ईट, ठीक है। सेट ऑफ क्या होगा, ये लेटर इन द वर्ड ईट, ये होगा ना लेटर इन द वर्ड ईट, ओके। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, x इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, इन सब के एलिमेंट को नाम क्या दिया, x, अब सच दैट का सिंबल दिया, ठीक है। x इज ए लेटर,
ये लेटर है ना, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड, कौन-सा वर्ड का है ये, ईट। या आपने देखो, अगर आपको इस तरीके से बोलता राइट अ सेट, सेट जैसे ऐसा बोलता लेटर इन द वर्ड, लेटर इन द वर्ड ईट, ये ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहता। तो आप इसका लिस्टिंग मेथड के हिसाब से कैसा बनाते, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाते, ई कॉमा ए कॉमा टी, या फिर आप इसे और एक तरीके से लिख सकते, ए इज इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा टी। इसी टर्म को मैंने अब उल्टे तरीके से लिखा, मतलब जनरल वे में लिखा या फिर अपोजिट वे में लिखा, तो उसी को अपन क्या कह रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। तो एक्स डिनोट किया मैंने सेट का नाम, यहां पर स्मॉल एक्स लिया, एक्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है तो मैं इसे ए नाम दे देता हूं, ओके, ए नाम दे दिया। एक्स ये पूरे वर्ड का जनरल फॉर्म क्या ले लिया मैंने, एक्स डैश दिया, डैश को अपन क्या कहते हैं, सच दैट। अब इसे अपन जो पहला एग्जांपल था होल नंबर, इस वे में तो नहीं लिख सकते, तो अब हम इसे और एक वे से लिख सकते हैं। वो किस तरीके से, तो ये जो एक्स है इज अ लेटर इन द वर्ड ईट, ऐसा और एक तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, ठीक है, एग्जांपल जैसे बोलता मैं, एग्जांपल है मेरा सपोज, जैसे मैं एक सेट बना था डी एस कॉमा एम कॉमा आई कॉमा एल कॉमा ई। अगर आप इसे देखो तो ये लेटर है इन द वर्ड किसका है, स्माइल, स्माइल वर्ड है ना, उसी का ये क्या बना हुआ है, सेट। तो अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से कैसे लिखते हैं, डी इज इक्वल टू, इसे जनरल फॉर्म दे देता हूं मैं, वाई सच दैट, मैं क्या बोलता, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल, ओके, इस तरीके से मैं लिखना। ऐसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं कह सकता एफ इज इक्वल टू, शायद मैं कॉम्प्लीमेंट का दे देता, तो आप कैसा लिखते, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इस टाइम हम इसके ऊपर और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तब तक आप ये जितना भी आज जो पढ़ाया गया इसका थोड़ा सा पढ़िए, रीराइट कीजिए, नोट कीजिए, एंड जो भी प्रीवियस हमने लिस्टिंग मेथड किया था उसकी तरफ और ध्यान दीजिए। मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, एंड सॉल्व कीजिए, ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कीजिए। जैसे अभी एक एग्जांपल, सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने लिया था, सेट ऑफ अ होल नंबर फ्रॉम 0 to 10, तो हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहेगा। तो असल में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग सेट। तो होल नंबर 0 to 10 मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, कैसा 0 1 2 एंड सो ऑन एंड 10, ऐसा मैं नहीं लिख रहा हूं। मैं इसे किस फॉर्म में लिख रहा हूं, ये सारे टर्म को मैं किस में क्या कंसीडर कर रहा हूं, एक्स, और मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स जो है होल नंबर का है, और एक्स किसके बीच में लाइक कर रहा है, 0 से लेके 10 के बीच, और इसे मैं सेट में लिख रहा हूं। तो ये सेट को लिखने को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। उसी तरह और एक वर्ड, अगर सपोज आपको एक सेट दिया है लिस्टिंग मेथड में, ओके, EAT ईट बोला है तो आप इस वर्ड को देख के क्या इंडिकेट कर सकते हो, ये जो सेट बना है कौन से वर्ड से बना है, ईट के, ठीक है। तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिख रहे थे, एक्स, मतलब इसे जनरल फॉर्म में मैंने क्या बोला, एक्स सच दैट, फिर मैं क्या बोला, ये एक्स जो है किसको इंडिकेट करा है, उसे मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड ईट। सिमिलरली मैंने क्या क्वेश्चन बोला, ये एक सेट बना है स्माइल का, फिर उसे भी इंडिकेट किया, उसे इंडिकेट कर दिया मैंने जनरल फॉर्म में, क्या बोला, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। इस तरीके से मैंने अभी ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिया, और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हम इन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।